Children, we are discussing gravitation, and in this gravitation we discussed the relation between small g and capital G in the last lecture. We have defined acceleration due to gravity, small g, capital G, universal gravitational constant, and relation between small g and capital G, which was given by g is equal to capital Gm upon r square, where r is the radius of earth, m is the mass of earth, it is acceleration due to gravity, and it is universal gravitational constant. Now we are going to calculate the mass and density of earth. How to find the mass of earth, how to find the density of earth. These mass and density can be found with the help of this formula. इनकी हेल्प से हम मास और डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के लिए. तो देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट बच्चों. अगर हम मास की बात करते हैं तो इसी रिलेशन से लेंगे, बाय द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G. G is equal to Gm upon r square, where m is the mass of earth. Mass of earth, m is equal to g r square upon capital G. What is small g? Small g is 9.8 meter per second square. Capital R is 6.4 into 10 की power 6 meter. Capital G is 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. On substituting all these values, 10 to the power 6 whole square divided by 6.67 10 to the power minus 11, it comes about 6.0 into 10 to the power 24 kg. Children, we have taken its approximate value. So its approximate value is 6.0 into 10 to the power 24 kg. Such a huge mass of the earth is. So it cannot be weighed by a machine. It can be only theoretically calculated by this formula. इस फॉर्मूले से हमने मास निकाल दिया है, जिसमें स्मॉल g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, रेडियस ऑफ अर्थ सब्स्टिट्यूट किया है, कैपिटल G की वैल्यू रखी है, और ये सब वैल्यू रखने के बाद में हमने इसको सॉल्व कर दिया बच्चों. नाउ वी कम टू डेंसिटी ऑफ अर्थ. ये तो हो गया मास ऑफ अर्थ. तो पहले हमने क्या निकाला? पहले मास निकाला, मास ऑफ अर्थ, फर्स्ट पॉइंट. एंड नाउ सेकंड वी कम टू डेंसिटी ऑफ अर्थ. सेकंड इज डेंसिटी ऑफ अर्थ. अर्थ की डेंसिटी क्या होगी, जिसको हम रो कहते हैं. देखिए बच्चों, डेंसिटी का वही फंडामेंटल फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ. और अगर हम इसको मास को और वॉल्यूम को हम चेंज कर दें, देन इट इज स्फेरिकल इन शेप. वी एज्यूम दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r³. ये वैल्यू हो जाएगी. अब बच्चों देखिए, इसमें हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/4 m अपॉन पाई r³. देखिए, या तो m की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ से r की वैल्यू रख दीजिए, लेकिन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम m को यहाँ से चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. और इसकी हेल्प से आप क्या लिखोगे, m की जगह रख दीजिए g r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, पाई ऑलरेडी दे रहा है, एंड r³. r स्क्वायर से r³ बढ़ जाएगा. इट विल बी 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल GR. व्हाट इज g? 9.8. What is pi? 3.14. Capital G 10 to the power minus 11. What is R? 6.4 into 10 to the power 6 meters. On substituting all these values, you get that it is approximate equal to 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. So this is the average density, assuming that the earth is made of the material whose density is constant. So we take the earth of uniform density. हालांकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल प्रैक्टिस में अर्थ इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, देन कोर, देन मेंटल, देन क्रस्ट, और इन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है. लेकिन अगर हम ये एज्यूम करते हैं, ये बच्चों इस तरह के पैरामीटर्स हैं जिसमें हम थोड़ा एजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं, और हमने एज्यूम किया है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ की. और अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube is the density of अर्थ. ये अर्थ की डेंसिटी है बच्चों. और इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर जो सब्सटेंसेस. जो अदर सब्सटेंसेस है, अगर उनसे आप कंपेयर करोगे बच्चों, जैसे आपकी एयर की डेंसिटी होती है तो 1.29 होती है. रो ऑफ एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब, काफ़ी कम होती है. अगर वाटर की डेंसिटी लेते हैं हम, दैट इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब. तो ये वाटर से कितने टाइम ज़्यादा है? अप्रोक्सीमेट 5.5 टाइम्स ज़्यादा होती है. सो दिस इज ए वे टू फाइंड और टू कैलकुलेट
द मास ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। इस तरीके से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें आइडिया लग गया कि अगर हम यूनिफॉर्म डेंसिटी एज्यूम करते हैं अर्थ की, तो उसकी जो डेंसिटी है वो ये आती है, जो अर्थ के और जो एयर और वाटर के कंपैरिजन में भी हम ये रख सकते हैं। ये कंपैरिजन हो गया बच्चों। चलिए, एक पार्ट तो ये हुआ। नेक्स्ट वी कम टू वेरिएशन ऑफ जी। अब देखिए, जो जी की वैल्यू है, हम इस पर इफेक्ट देखते हैं, क्या क्या इफेक्ट होगा। इस पर कई सारे इफेक्ट होते हैं। ये रेडियस के साथ चेंज होता है, ये हाइट के साथ चेंज होता है, ये डेप्थ के साथ चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है इसको हमें समझना है। वेरिएशन ऑफ जी, फर्स्ट पार्ट ले रहे, नॉट स्मॉल जी, विद हाइट, जिसको आप एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड एच। हाइट के साथ कैसे चेंज होता है। और ये क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी हैव टू डिस्कस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें हमें हाइट के साथ कैसे चेंज होता है, इसका वैल्यू ये हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, कैसे चेंज होगा। सपोज दिस इज अर्थ, ये आपने अर्थ लिया, ये इसका सेंटर है, दिस इज मास m, r is the radius, suppose this point is A and this is at any point B which is at height h above earth surface. When we talk about radius is r, so from the center of the earth the height of point B will be r plus h, इसको हम r plus h कह सकते हैं। और यहाँ पर on the surface of earth we have assumed that the acceleration due to gravity is g and suppose at this point is g dash। तो हमें ये निकालना है कि ये जो अर्थ सरफेस से एच हाइट पर 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर हाइट पर कितने अर्थ का वेरिएशन होगा एक्सेलरेशन का। विल इट बी सेम एज दैट ऑन अर्थ, विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन एज दैट ऑन अर्थ। क्या इसकी वैल्यू यहाँ भी सेम आएगी या अलग आएगी, ये हमें स्टडी करना है। तो हमने एज्यूम किया m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड वी वांट टू कैलकुलेट acceleration due to gravity at point B which is at height h। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। let m is स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, मास ऑफ अर्थ, what is r, it is radius of earth, okay। और अगर रेडियस ऑफ अर्थ है then we'll try to find acceleration due to gravity at point A on the surface of earth, अर्थ सरफेस पर कितना होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रिलेशन पढ़ा है हमने, इट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। दिस इज द वैल्यू ऑफ g बिकॉज r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा r पर gm अपॉन r स्क्वायर। अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है, b पॉइंट पर। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at point B at height h above earth surface, g dash is equal to g। क्या कैपिटल G चेंज होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। Is there any change in the mass of earth? No, same earth, mass will remain same। What will change r? Now r will become r plus h। जब a पॉइंट पर लिया तो सेंटर से डिस्टेंस कितना था r, जब b पॉइंट पर लेंगे तो r की जगह क्या आ जाएगा, r plus h होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। और अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, g डैश अपॉन g। और जब g डैश अपॉन g लेंगे देन इट विल बी r स्क्वायर अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। और g डैश इज इक्वल टू gr स्क्वायर अपॉन r plus h whole square। This is the formula, and from this expression we can show that r plus h is greater than r, and if r plus h is greater than r, so from equation 3 it is evident that g dash is greater than, why greater than g, because r plus h denominator है ये small हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया। और अगर ज्यादा, सॉरी g dash is less than g, ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये जो g निकलेगा यहाँ पर g डैश, वो g से कम होगा। और कितना कम होगा, इट विल डिपेंड ऑन हाइट h, यानी कि जैसे जैसे h हाइट बढ़ती जाएगी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड विद इंक्रीजिंग हाइट,
the value of g डिक्रीज करता है, ऊपर जाने पर डिक्रीज करेगा। लेकिन बच्चों जब तक हमने काइनेमेटिक्स में जितने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं अब तक हमने तो कहीं जी को सब जगह 9.8 लिया है जो अर्थ सरफेस पे होता है। बच्चों ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और अगर हम किसी हाइट की बात करते हैं 50 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर और 400 मीटर, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस आर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ अभी हमने वो पीछे लिखा था, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर के ऑर्डर का होता है, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10 की पावर 6 मीटर हो जाता है। तो 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में अगर हाइट हम 10, 15, 20, 30, 40 मीटर्स भी लेंगे, 50 मीटर्स या 100 मीटर्स भी लेंगे तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। R प्लस एच और R ऑलमोस्ट सेम बने रहेंगे। तो ऐसे केस में हम जी डैश को क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। लेकिन जब आपको बहुत हाइट पे जाना होता है, कितनी हाइट पे जाना होता है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा देखिए, इसका एक स्पेशल केस भी ले सकते हैं बच्चों। क्या लेंगे स्पेशल केस? फर्स्ट स्पेशल केस में सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जी आर स्क्वायर, टेक आर स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर, 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -2। बाई अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम व्हाट कैन यू गेट, -2h अपॉन। आप जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम से इफ h इज वेरी मच लेस देन r, देन सेकेंड टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द पावर, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या किया हमने, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड neglecting higher order terms। हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। जब h लेस देन r है तो h स्क्वायर विल बी वेरी मच लेस देन r स्क्वायर, h क्यूब विल बी वेरी मच लेस देन r क्यूब। तो जब बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड में स्क्वायर आएगा, थर्ड में क्यूब आएगा, फोर्थ में पावर 4 आएगी। तो ऐसे में केवल फर्स्ट टर्म ले लेते हैं बच्चों। दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला g dash is equal to g 1 minus 2h upon r can be applied when h is less than r, very much less than r। जब h जो होता है, अगर बहुत थोड़ी हाइट का आपको लेना है, 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर तक का लेना है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। वैसे तो ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिजल्ट देगा, इस फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर विद इन द सर्टेन हाइट से मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 10 किलोमीटर के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या आसान हो जाएगा। इससे रिजल्ट निकालोगे, इससे रिजल्ट निकालोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्यों, उसमें भी h इज वेरी मच लेस देन r होता है। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये तो एब्सोल्यूट रिजल्ट देगा, कोई भी हाइट हो सभी हाइट पर इससे बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिल जाएगा विद इन द स्मॉल हाइट्स। और स्मॉल और लार्ज की जब हम बात करते हैं देन एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हाइट का वेरिएशन हो गया कि हाइट के साथ जी कैसे चेंज होता है। एंड वी हैव गॉट वन रिलेशन दैट विद हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, कम होता है। तो यानी कि ऊपर अगर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगा, और अगर आप किसी एक सर्टेन हाइट पे जाते हैं तो बॉडी का वेट भी कम हो जाएगा। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम किसी हाइट पर जा रहे हैं तो देखिए वेट कितना हो जाएगा। अगर किसी बॉडी का वेट निकालना चाहते हैं, अर्थ सरफेस पे कितना और हाइट पे कितना है, तो h की वैल्यू रख दीजिए और m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट वेट ऑफ द बॉडी अबव द अर्थ सरफेस। चलिए बच्चों, अगर हम इसमें एक स्पेशल केस और ले लें, स्पेशल केस ले लीजिए। एक तो स्मॉल फॉर्मूला डेराइव किया हमने, इफ h इज इक्वल टू r। अगर हम h को r के इक्वल ले लें, यानी कि जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतनी हाइट पे हम g को मेजर करना चाहते हैं, तो बताइए g डैश कितना हो जाएगा, g r स्क्वायर अपॉन r प्लस r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, g r स्क्वायर अपॉन 2 का कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, एंड इट विल बी g अपॉन r। 1/4 रह जाएगा। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है जो 9.8 लेते हैं, 9.8 अपॉन 4 लेना पड़ेगा। अगर कितनी हाइट पे लेते हैं, एट ए हाइट वेयर कितनी हाइट पर, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम वेट की बात करते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी, तो देखिए बच्चों वेट कितना हो जाएगा, W डैश इज इक्वल टू mg डैश इज इक्वल टू mg/4। और mg कहां पर होता है, अर्थ पर होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो अगर हम अपने वेट को मेजर करते हैं कितनी हाइट पे जाकर के 6400 किलोमीटर पे जाके मेजर करते हैं, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, देन आवर वेट विल बिकम ओनली 1/4 ऑफ द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जितना अर्थ सरफेस पर वेट है, अगर यहाँ पर 100 kg वेट है, 100 न्यूटन है, तो वहां जाकर के कितना रह जाएगा, 25 न्यूटन रह जाएगा। ये बेसिक इसमें डिफरेंस है बच्चों, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों मास चेंज नहीं होता है कभी भी। क्यों मास चेंज नहीं होता है? मास तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की। क्या चेंज हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट क्या होता है? m इंटू जी, दैट्स वाई वेट विल ऑल्सो चेंज। तो ये तो हो गया बच्चों किसके साथ वेरिएशन? एल्टीट्यूड के साथ। अगर हम डेप्थ के साथ ले, वेरिएशन विद डेप्थ, हम जरा डेप्थ के साथ भी देखना चाहते हैं बच्चों, डेप्थ डी। अगर आप नीचे जाना चाहते हैं, अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ निकालना चाहते हैं, देन व्हाट विल हैपन? अगर अर्थ के अंदर हम फाइंड करना चाहें, ये अर्थ का अंदर का पोर्शन है बच्चों, और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर जी डैश लेते हैं, एंड दिस डेप्थ इज नोन एज डी। डी डेप्थ पे जाते हैं, नीचे माइन में चले जाइए, नीचे से माइन इसको ड्रिल करते चले जाइए, और डी डेप्थ पे जाके देखिए कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। ये हमें फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। यहाँ से फाइंड इसको थोड़ा और इस तरह से बना दीजिए। अब देखो बच्चों, ये तो सेंटर हो गया, आर वही बनेगा। अब ये डेप्थ डी होगी, यहाँ से आप मेजर करते हैं इस पॉइंट तक, बी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, और बी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? जी डैश है। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी एम इज द मास ऑफ अर्थ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला स्टेप बदलेगा। अब देखो आर कितना लोगे, अगर बी पॉइंट पर निकालोगे तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी सेंटर से? आर माइनस डी रह जाएगी, ये वाली हाइट, और अंदर के पोर्शन का मास एम डैश रह जाएगा। जब अर्थ सरफेस पे जी लेते हैं तो पूरे अर्थ के मास की वजह से है। देखिए जी किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है भाई। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? F इक्वल टू एम, आपने पढ़ा है। तो अगर एक्सेलरेशन A इक्वल टू एफ अपॉन है, जब फोर्स अप्लाई होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां भी एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से। और जब पूरे फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर। जब आप पूरा अर्थ कंसीडर करते हैं तो पूरे अर्थ का मास लेंगे, और जब बी पॉइंट पे लेते हैं तो केवल इतने वाला पोर्शन लिया जाएगा। कितना पोर्शन? ऑफ रेडियस आर माइनस डी। तो जो यहाँ बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगा, इट इज ड्यू टू द मास ऑफ विच अर्थ? ऑफ रेडियस आर माइनस डी। तो जो अर्थ का इनर पोर्शन होगा आर माइनस डी का, उसकी वजह से जी डैश होगा, और ए पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पूरे अर्थ की वजह से होगा। तो देखिए यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, एम डैश आ जाएगा एम की जगह, और ये हो जाएगा आर माइनस डी का स्क्वायर। ओके, ये पॉइंट बनेगा बच्चों। और यहां से अगर हम इनको डिवाइड कर दे 2/1, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आएगा एम डैश, ये तो एम डैश आ जाएगा डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ आएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर, और ये आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम डैश अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर। अब एम डैश को कैसे चेंज करोगे? देखो अब हम इसके अगर एवरेज डेंसिटी रो मान लेते हैं, लेट रो इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो मास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर माइनस डी क्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ। इसका वॉल्यूम हो गया, और इसको डेंसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो, रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल गया? अंदर का मास आ गया कि नहीं? एम डैश निकल गया। व्हाट इज एम डैश? वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन, बिकॉज एम डैश इज द मास ऑफ इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ। कितने रेडियस वाला? आर माइनस डी। तो इसका वॉल्यूम ये हुआ, ये डेंसिटी हो जाएगी, और आर स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको फिर एम लोगे तो ये आएगा 4/3 एम आर क्यूब, और ये हो जाएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर, और इसको 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, इस स्क्वायर वाले से ये क्यूब कट जाएगा, और अब बच्चों इसमें भी डेंसिटी आएगा, क्या आएगा? इनटू डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? आर माइनस डी, और यहाँ पर क्या बचेगा? आर बचेगा, और इट इज 1 माइनस डी अपॉन आर, और जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। और देखिए इससे भी क्या रिलेशन निकलेगा? नाउ जी डैश इज लेस देन जी। देखो ये पैरामीटर कैसा है? 1 माइनस है, तो जैसे जैसे डी बढ़ेगा तो डी बाई आर इंक्रीज करेगा, डी बाई आर इंक्रीज करेगा तो जी डैश की वैल्यू जी से क्या होगी? कम होगी। इट मीन्स क्या रिजल्ट निकल के आया? therefore the value of acceleration due to gravity decreases किसके साथ? with increasing depth।
जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है जी की वैल्यू कम होती है, यानी कि अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 आपने ली थी, अगर उससे नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, उससे ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ऊपर वाले पार्ट को पहले आप पढ़ चुके हैं, नीचे वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। कितना रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये रिजल्ट आएगा बच्चों। और अगर हम जब जी की वैल्यू डिक्रीज करती है डी के साथ साथ, तो यहां पर बॉडी का वेट भी डिक्रीज करेगा। और इसमें अगर हम स्पेशल केस ले लें, स्पेशल केस अगर हम ले लेते हैं, इफ डी इज इक्वल टू आर, दैट इज एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो बताइए जी डैश कितना हो जाएगा बच्चों? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, और ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हो गया तो बताइए वेट कितना हो जाएगा बॉडी का? वेट W इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी तो कोई भी बॉडी जिसको अगर हम यहां से ड्रिल करके और नीचे अर्थ सरफेस तक चले जाएं और अर्थ सरफेस पे अगर उस बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो उसका वेट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन विल बिकम 0। तो जब हाइट पे जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, जब नीचे डेप्थ में जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमने एज्यूम किया है जी की वैल्यू 9.8 होती है। सो वी हैव डिस्कस्ड टू डिफरेंट केसेस। इन बोथ द केसेस देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल मूविंग अप एंड व्हाइल मूविंग डाउन, बट नॉट इन द सिमेट्रिकल मैनर, नॉट इन द सेम मैनर। सेम मैनर का मतलब ये नहीं कि अगर एच हाइट ले रहे हैं आप 10 किलोमीटर पे जितना ऊपर डिक्रीज होगा उतना ही 10 किलोमीटर पे नीचे भी डिक्रीज होगा, नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस आएगा। जब ऊपर का इफेक्ट डिफरेंट है, नीचे का इफेक्ट डिफरेंट है, तो यहाँ नीचे वाले जब हम नीचे जाते हैं डेप्थ पे तो ये फॉर्मूला लगेगा। और हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बच्चों। अब देखिए इसमें एक केस और आता है, केस थर्ड भी आता है। ये तो हाइट और डेप्थ के साथ हो गया है। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, देखिए अभी तो हमने एज्यूम किया है अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर। However, Earth is not a perfect sphere. अर्थ आप जानते हैं ये एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, और अगर परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो किस तरीके का है ये, इसको हमें अभी समझना है बच्चों। देखो, विद शेप ऑफ अर्थ, थर्ड इज विद शेप ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। परफेक्ट स्फीयर है ही नहीं अर्थ, ठीक है। और कैसा है? देखो अर्थ ऐसा है बच्चों, अर्थ इस तरीके का है। ये तो पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, इसके अबाउट रोटेट करती है, ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। ये इक्वेटर होता है। तो बच्चों ये जो पोल है, ये पोल के ऊपर इट बल्जेस आउट, सॉरी इट बिकम्स फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड इट बल्ज आउट एट इक्वेटर। ये इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर पे तो बल्ज आउट हो जाना, बाहर जाना, और पोल्स पे क्या हो जाना? थोड़ा फ्लैट हो जाना। और ये जो रेडियस होता है सेंटर से लेके, इसको पोलर रेडियस अगर माने आप, और इसको अगर इक्वेटर रेडियस माने, तो पोलर रेडियस इज लेस देन द इक्वेटर रेडियस। आरपी इज लेस देन आरई। व्हाट इज आरपी? पोलर रेडियस। पोलर रेडियस क्या कहेंगे? जो सेंटर से पोल तक का जो लेंथ है अर्थ का, वो लेंगे आप। और ये कौन सा रेडियस लेते हैं? इक्वेटर रेडियस। इक्वेटर रेडियस, ठीक है, सेंटर से लेके। तो यानी कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ऊपर फ्लैटेंड है पोल्स पर, जबकि इक्वेटर पर बल्ज आउट होता है, बाहर की तरफ फैल जाता है। और अगर परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो हमने तो पढ़ा है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर एट पोल्स। पोल्स बताइए आर की वैल्यू कैसी है? मिनिमम है। तो जी की वैल्यू कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू मिनिमम है, ऐसे जब यहाँ से आप इधर बढ़ते जाएंगे, ये वैल्यू लीजिए, तो आर की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जब आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यानी कि जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पोल्स पर होती है। और जब हम इक्वेटर पर लेते हैं, एट इक्वेटर आर, ये तो हो गया आर रेडियस मिनिमम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आर कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। ये वाला आर जो इक्वेटर रेडियस है ये मैक्सिमम होता है। और अगर आर मैक्सिमम है तो जी कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इट मींस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। पोल के ऊपर मैक्सिमम और इक्वेटर के ऊपर मिनिमम। ऐसे ही अगर किसी बॉडी का वेट आप निकालना चाहते हैं तो वेट भी वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द अर्थ। अगर अर्थ सरफेस पर आप मेजर करते हैं, जगह जगह पूरी अर्थ है,
अर्थ पर सब जगह आप किसी बॉडी का जी निकालते जाइए, तो जी अभी तक तो 9.8 ले रहे हैं, वो सब जगह एक सा नहीं है, वो तो हमने यूनिफॉर्म स्फीयर मान करके डेराइव किया हुआ है। अगर एग्जैक्टली आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जी मैक्सिमम होता है पोल पर। अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएंगे तो जी मैक्सिमम होगा, और जब पोल से इक्वेटर की तरफ आप मूव करेंगे देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। और अगर किसी बॉडी का वेट निकालना चाहते हैं तो वही बॉडी अगर इक्वेटर पर अपना वेट लेती है तो मैक्सिमम आएगा, और अगर हम पोल पर अपना वेट मेजर करते हैं तो वो मिनिमम आएगा। मींस व्हाइल मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहां से जब इक्वेटर से पोल पर आएंगे देन जी विल इंक्रीज, तब इंक्रीज करेगा। तो व्हाइल मूविंग इक्वेटर टू पोल्स देन या तो इधर आ जाइए, इस पोल पे आ जाइए, इधर भी आ जाइए तो भी इंक्रीज करेगा। ऐसे ही जब यहाँ पोल से इधर जाएंगे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पर होती है, और इक्वेटर पर उससे कम हो जाती है। तो बच्चों ये तीन तरह का रिजल्ट हमने स्टडी किया, तीन तरह का रिजल्ट हमने देखा, इन विच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट, विद डेप्थ एंड विद द शेप ऑफ द अर्थ। तो ये एक एवरेज वैल्यू हम लेके चलते हैं, जो हमारे सरफेस पे 9.8 मानते थे, ये भी अलग अलग जगह अलग अलग होती है बच्चों। तो अगर हम किस पॉइंट्स में हमें यूज करना है, किसी हाइट पे जाके जी लेना है तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्थ में लेना है तो डेप्थ वाला लगाएंगे, और अगर हमें कहीं पर अर्थ सरफेस पे कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कह रहे थे 6400 किलोमीटर, बेसिकली ये एवरेज रेडियस है। अदरवाइज पोलर रेडियस और इक्वेटर रेडियस दोनों में डिफरेंस होता है, ये इस शेप का होता है। तो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। तो बच्चों ये आपका वेरिएशन ऑफ जी विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, एक तो हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन से दो पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे, जिसमें मास ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करते हैं, और जी का वेरिएशन आप कैसे स्टडी करते हैं बच्चों। इस लेक्चर के लिए इतना हमने डिस्कस किया।